Welcome to Gen Tutorial. It is Gen Tutorial online classes for physics, chemistry, maths. Now we are in mathematics, vector chapter पढ़ रहा है, cross product पढ़ रहे हैं, वीडियो नंबर 12. So for 11 तक हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिए हैं. ए और बी दो वेक्टर है, क्रॉस कैसे निकालते हैं. 14 तक सबको समझा दिए थे, वो मैंने सबको बना लिए होंगे. 15, 16, 17 देखिए, बहुत इजी है. ए और बी दो वो साइड दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी डाटा अपने हिसाब से देख लीजिएगा. हो सकता है वो लिखने में गलती होगी, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं. ए क्रॉस बी दो साइड है, पैरेललोग्राम का दो भुजा है. ए क्रॉस बी निकालिए सबसे पहले उन भुजाओं का. ए क्रॉस बी आई 1 2 3 -3 -2 1 सॉल्व कर आता है. 2 और 6 कितना हो गया 8 आई. 1 + 9 10 जे. 1 + 9 10 जे बाहर माइनस होता है कि कितना के -2 + 6 + 4 के. इसको अपना हिसाब से बनाए. 64 + 100 + 16 √180. So area of parallelogram is the root over a cross b का रूट क्या 180. 36 गुना 5 होता है 6 बाई यूनिट स्क्वायर यूनिट. हमेशा स्क्वायर में लिखिएगा. नाउ 16 नंबर. डायगोनल्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन. एक पैरेललोग्राम का डायगोनल दिया हुआ है 3i + j - 2k i - 3j + 4k. d1 और d2 का क्रॉस निकालने आता है. i j के इस चैप्टर में बस क्रॉस भी निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. अंडरस्टूड. अब इसको लो. d1 क्रॉस d2 कितना होगा 4 + 6. 4 में 6 गया. 2i माइनस में 3 चौके 12 और 2 14 j माइनस में k कितना होगा -9 और 1 -10 के. अंडरस्टूड. बोलिए क्या होगा. एरिया ऑफ d1 क्रॉस d2 का मोड कितना हो जाएगा. ये तो हो गया d1 क्रॉस d2 निकाल दिए. अब हम लोग क्या करेंगे d1 क्रॉस d2 का मोड निकालेंगे. बोलिए क्या होगा. हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2. हाफ ऑफ d1. अगर डायगोनल अगर विकर्ण दिया हुआ है चतुर्भुज का, अगर विकर्ण दिया हुआ है तो हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 पहले पढ़े भी होंगे. तो हम लोग निकाल दिए. कितना है बोलिए 2 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 100 √300 स्क्वायर यूनिट. या समझ सकते हैं 10 √3 स्क्वायर यूनिट. कर लेंगे अपने से. आइए 17 नंबर में एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उसका दो गो साइड दिया हुआ. तो ए और बी फिर से दिया हुआ है. आई जे के निकालिए. 2 0 -5 लिखिए. 1 -2 -1 लिखिए. ए क्रॉस बी निकालने आता है, निकालिए. ए क्रॉस बी निकालिए. कितना होगा 10i. 0 हो गया. 2 + 5 7 -7j और के कितना होगा -+4k. अंडरस्टूड. तो क्या होगा ए क्रॉस बी का मोड 100 + 49 + 16 165. तो हाफ ओ अगर दो भुजा त्रिभुज का दिया हुआ, ट्रायंगल का दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी निकालिए, मोड निकालिए. और ट्रायंगल हाफ ऑफ √165 स्क्वायर यूनिट. अंडरस्टूड. ये हो गया. 3 क्वेश्चन बता दिए. जल्दी से नोट कर लीजिए. सब में 2-2 4-4 क्वेश्चन है, सबको बना लीजिएगा. 50 में 3 क्वेश्चन है, 60 में 3 क्वेश्चन है, 70 में 2 क्वेश्चन है. तो 3 क्वेश्चन सबको बना लीजिएगा. एकदम समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग ए क्रॉस बी निकालते हैं. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मोड ऑफ ए क्रॉस बी. अगर डायगोनल दिया हुआ है तो d1 क्रॉस d2 का मोड का हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल. अगर 0 आएगा तो अगला क्वेश्चन है are said to be the vectors are said to be collinear या point are said to be collinear. बता रहे हैं, पहले नोट कर लीजिए. तो 17 तक समझ में आ गया. 18 19 20 एग्जाम का क्वेश्चन है. क्वेश्चन वेक्टर दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है. 3 गो पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा. देखिए ए बी और सी. 3 गो पॉइंट है ए बी सी, उससे एक ट्रायंगल बनेगा. क्लियर है. ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट दिया हुआ है और ये ट्रायंगल आपको बनाना है. उसका एरिया निकालना है. सबसे पहले क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर मतलब ओ ए दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, ओ सी दिया हुआ है. कोई भी दो गो साइड निकालिए अपनी मर्जी से. ए बी निकाल दीजिए. क्लियर है. अपने मन से इसका नाम ए दे दीजिए.
साइड बी AC निकाल दीजिए, अपने मन से इसका नाम बी दे दीजिए, A क्रॉस बी निकालिए और A क्रॉस बी का मोड निकालिए। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ ऑफ मोड ऑफ A क्रॉस बी। 18, 19, 20 का कॉन्सेप्ट यही है। अगर जीरो आ जाएगा तो बोलेंगे, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो आ जाएगा तो बोलेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। 18, 19, 20 बिल्कुल सेम बनेगा। सो लुक हियर, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, OA OB OC दिया हुआ है, I प्लस J प्लस 2K दिया हुआ है, 2I प्लस 3J प्लस 5K दिया हुआ है और OCI प्लस 5J प्लस 5K, OA OB OC दिया हुआ है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो दो गो साइड कोई भी निकालिए। ए बी को अपने मन से ए बोल दिए और इसको बी बोल दिए पहले ऐसा। तो ए बी इक्वल टू कैसे निकलेगा, OB में से OA माइनस करिए। 2 में I गया, I बचेगा, 3 में J गया, 2J बचेगा, 5 में 2 गया, 3K बचेगा। अंडरस्टूड। AC कैसे निकालेंगे, OC में से OA माइनस करिए। I में I गया 0I, 5 में 1 गया 4J, 5 में 2 गया 3K। अंडरस्टूड। हम क्या किए, दो साइड निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए। बोलिए कितना होगा, 1 2 3 और 0 4 3। अंडरस्टूड। कैसे लिख रहे हैं, 1 2 3 0 4 3। तो क्लियर हो गया होगा। तो कितना हो जाएगा, बोलिए 6 में 12 माइनस 6 आई, 6 में 12, J का कितना होगा 3 माइनस 3J और K कितना होगा 4 में 2 गया, 4 में हो गया। तो मोड ऑफ A क्रॉस B कितना हो जाएगा, 36 प्लस 9 प्लस 16 61। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ रूट ऑफ 61 स्क्वायर यूनिट। अगर जीरो आता तो बोलते पॉइंट्स आर कोलिनियर। और बना के दिखा रहे हैं 19 20 भी, ध्यान से नोट कर लीजिए, बता रहे हैं आगे। सो लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 को पॉइंट प्रूव करना है कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जीरो होगा तो सेम चीज करेंगे। सबसे पहले OA दिया हुआ है, OB दिया हुआ है, OC दिया हुआ है, फिर से अपने मन से दो गो साइड A इज इक्वल टू AB, B इज इक्वल टू AC, मतलब OB माइनस OA निकालेंगे, OC माइनस OA निकालेंगे, A क्रॉस B करेंगे। उसके बाद A क्रॉस B का मोड भी जीरो आ जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ मोड ऑफ A क्रॉस B जीरो हो जाएगा, पक्का जीरो होगा। तब हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक ही रेखा में है, तीनों पॉइंट एक ही रेखा में, बस वही चीज करना है। बोलिए OA कितना है, 19 और 20 सेम है तो 20 अपने से बनाइएगा, 19 से बनाते हैं। दो क्वेश्चन है, अपने से जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OA का वैल्यू क्या दिया, 3I माइनस 5J प्लस K, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा चुके हैं पहले। माइनस I प्लस 0J प्लस 8K, 7I माइनस 10J माइनस 6K, माइनस करिए। माइनस 1 में 3 गया, माइनस 4I, 0 में प्लस 5 हो जाएगा, 5J, 8 में 1 गया 7K। OC माइनस OA करिए, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8I माइनस 10J और 6 और 8 माइनस 14K निकाल दिए। अब IJK बोलिए कितना हो जाएगा, माइनस 4 5 7 8 माइनस 10 माइनस 14। हल करिए, 0I देखिए 70 में 70 गया, 0J प्लस 0K। तो मोड ऑफ A क्रॉस B क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो गया। तो क्या बोलते हैं, पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर। 19 और 20 सेम बनेगा, 21 भी सेम बनेगा। बना के दिखा रहे हैं, जल्दी से नोट करिए। सारा क्वेश्चन आपको दोबारा बना लेना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का समझ में आ रहा होगा आपको। पूरा एक्सरसाइज को दोबारा पढ़िए। ये था 19 नंबर, 19 नंबर RS अग्रवाल एक्सरसाइज 24। अभी 20 नंबर एकदम सेम है, अपने से बनाइएगा। 21 में जाते हैं हम लोग। सुनो, पोजीशन वेक्टर A B C दिया हुआ है, A B C आर कोलिनियर। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, आर कोलिनियर। अपने मन से एक वेक्टर OA दिया हुआ है, OA इज इक्वल टू A, OB इज इक्वल टू B और OC इक्वल टू 3A माइनस 2B।
अपने मन से ए बी निकाल दीजिए, अपने मन से ए सी निकालेंगे और ए बी और ए सी को क्रॉस करके 0 दिखाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये पॉइंट दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन पढ़ के देखिए 21-22 एकदम सेम है। ए दिया हुआ है, इसका बी दिया हुआ, सॉरी इसका ए दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। ए सी का वैल्यू क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए, 3a में a गया 2a माइनस क्या हो जाएगा 2b, माइनस कर दी, इसको माइनस कर दी, बस a माइनस होगा 2a माइनस 2b। अंडरस्टूड। ab क्रॉस ac कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए, b माइनस a क्रॉस 2a माइनस 2b। देखिए 0 दिखा दें या तो दोनों को सेम दिखा दी, सेम टाइप का दिखा दी। जैसे यहां पे अगर हम लोग b माइनस a है और इसमें कोई नंबर -2 कॉमन करते हैं तो b माइनस ये जितना वेक्टर है उतना ही ये वेक्टर आया, दोनों क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया। ए बी और ए सी क्या हो गया, -2 कॉमन कर लिए, नंबर से कोई मतलब नहीं है, b माइनस ए क्रॉस क्या हो गया, b माइनस। दो वेक्टर का क्रॉस सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है, तो क्या होगा, आंसर 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी आर क्या कहलाएगा, कोलिनियर। एक और बना के दिखा रहे हैं, बिल्कुल सेम है, 22 नंबर नोट कर लीजिए। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ओए दिया हुआ है, ओबी दिया हुआ है, ओसी दिया हुआ है, ओबी में से ओए माइनस करिए, ओसी में से ओए माइनस करिए, दोनों को सेम दिखा दीजिए। बी माइनस ए है तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन करके बी माइनस ए ही होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। सेम होने से क्या जानते हैं लोग, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होता है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में इसका मतलब क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, ए बी ए सी आर कोलिनियर होगा तभी ऐसा हो सकता है। ए बी क्रॉस बी सी भी कर सकते थे लोग। क्लियर। एक और बना के दिखा रहे, जल्दी से नोट करिए, समझ आ रहा है अच्छे से। एक और बना के दिखा रहे हैं, सेम मेथड से 22 नंबर बनेगा। ए बी सी तीन को पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब ओ ए दिया हुआ है, मतलब ओ बी दिया हुआ है, मतलब ओ सी दिया हुआ है, तो पहले ए बी निकाल देंगे, फिर अपने मन से ए सी चाहे बी सी भी निकाले, नहीं के बात होगा। अब हम लोग दोनों का क्रॉस को 0 दिखा देंगे, इसमें ऐसे करके अगर हम लोग सेम डायरेक्शन में 0 कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, अगर 0 आ गया तो ए बी सी आर कोलिनियर। इसका बहुत सा सॉल्व क्वेश्चन भी जरूर रहेगा आर एस अग्रवाल बुक से। ओ ए का वैल्यू क्या दिया, -2a प्लस 3b प्लस आई जे के में दिया हुआ है, एबीसी में दिया हुआ, तो यही मेथड यूज करना चाहिए। a प्लस 2b प्लस 3c ये ओबी दिया हुआ है, और ओसी क्या दिया हुआ, 7a माइनस सी। ए बी निकालिए, ए सी बी सी तीन को भी दो कोई भी साइड निकाल दीजिए। ए बी निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा, ओ बी में से ओ ए, एक में 2 गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3a, 2b में 3b गया माइनस b, 3c में 5c गया माइनस 2c। अब BC निकालिए, कैसे निकलेगा, OC में से OB माइनस कर दिए, AC भी निकाल सकते हैं, BC भी निकाल सकते हैं, कोई भी दो को साइड निकालिए। 7a में 6a माइनस 2b बचेगा, माइनस कर रहे हैं, और माइनस माइनस 4c निकलेगा। क्लियर है, आराम से दिख रहा है, साफ साफ कॉमन होने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, क्या होगा देखते हैं हम, सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टर सेम होना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर कॉमन, देखिए यहाँ पे से कुछ कॉमन होगा, 3a माइनस बी माइनस 2c क्रॉस 2 कॉमन कर ले, 3a होना ही है कॉमन, अगर 0 प्रूव कर रहा है तो आएगा ही, 2 ऑफ सेम हो गया, देखिए तो 3a माइनस बी माइनस 2c क्रॉस क्या हो गया, 3a माइनस बी माइनस 2c आ गया, क्रॉस सेम आ गया तो 0 होता है, सेम क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने से क्या बोलेंगे, एक बीसी या कोलिनियर ट्रायंगल 0 है। समझ में आ गया 22 नंबर तक, और 2-3 तो बना के दिखा रहे हैं। चैप्टर इज गोइंग टू फिनिश टुडे। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 23। यहां भी पोजीशन, एक ट्रायंगल का 3 को पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, OA OB OC दिया हुआ है। A इक्वल टू फिर से वैसे निकालेंगे, B इक्वल टू फिर से वैसे निकालेंगे, A क्रॉस B करेंगे मोड। अब क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर ऑन ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन नंबर 6-7 पढ़े हैं, बिल्कुल वैसे ही है, A क्रॉस B का मोड बाय मोड ऑफ A क्रॉस B। यही एक ऐसा वेक्टर होगा जो ट्रायंगल ABC में परपेंडिकुलर होगा, तो बिल्कुल वैसे ही करना है। देखिए कैसे बनाएंगे, दोबारा बनाइएगा, हम बना दे रहे हैं तो आप दोबारा बनाइए, इसका आंसर भी शायद जल्दी दिया, देख लीजिएगा। 1 में 3 गया माइनस 2i, माइनस 1 में प्लस 1 0j, माइनस 3 में 2 गया माइनस 5k। OC में से OB माइनस करिए, 4 में 1 गया 3i, माइनस 3 में 1 माइनस 2j, 1 में 3 प्लस 4k।
अंडरस्टूड, माइनस कर दिए हैं। ए साइड निकाल दे रहे अपने मन से, ए को क्या माने हैं ए बी कैसे निकालते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर कितना बार तो आज कर दिए। बी निकाल, जब भी पोजीशन वेक्टर बिल्कुल यही मेथड से बनेगा, ओसी माइनस ओ बी करेंगे, ओसी में से ओ बी 4 में 1 गया, 3 माइनस 3 में माइनस 1 तो प्लस 2 आई, 1 में 4, 1 और 3 4 हो जाएगा, 1 में 3 गया माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 0, ये सब आपको करने आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आई जे के एबीसी बोले क्या, माइनस 2 0 माइनस 5 3 माइनस 2 4 कितना हो जाएगा 10 आई माइनस में माइनस 8 और प्लस 7 जे माइनस 8 प्लस 15 7 जे और माइनस बाहर में के का कितना होगा 4 के। क्लियर है। ए क्रॉस बी का मोड 100 प्लस 49 प्लस 16 रूट ओवर 165। क्लियर है। तो आंसर क्या होगा, ए क्रॉस बी निकाल दीजिए, माइनस 10 आई प्लस माइनस 7 जे प्लस 4 के बाई रूट ओवर 1। तो यही एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर ऑन ट्रायंगल एबीसी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में गया है, इसका आंसर गलती दिया है, डोंट वरी। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बी क्रॉस 2 ए निकालना है, 2 को बाहर छोड़ दीजिए, पहले ए का वैल्यू लिख दीजिए, उसका मोड भी निकालना है, ये 2 को बाहर छोड़ दीजिएगा, बी का वैल्यू पहले लिखिएगा 0 माइनस 3 के जे नहीं है 1 माइनस 2 3। क्लियर है। ए को बाहर लिखना है, नंबर को बाहर छोड़ देना, नंबर को क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए कितना होगा 2 आई ओ 0 प्लस 6 आई बीच में क्या होगा माइनस 0 प्लस 6 बीच में माइनस है, जे का कितना होगा 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 3 बाहर माइनस है, के का कितना होगा माइनस 2 के, तो क्या होगा 2 रूट ओवर 36 प्लस 4 2 रूट 76। इसको जाएंगे 2 गुना 4 गुना 19, 2 बाहर निकाल दिए वर्गमूल, तो कितना होगा 2 का वर्गमूल 2 2 रूट 19 4 रूट 19। बनाने का तरीका यही है, बहुत ईजी, सबको बना लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोड ए दिया हुआ है, मोड बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी का मोड दिया हुआ है, ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी निकालने के लिए क्या चाहिए, मोड ए मोड बी तो दिया हुआ है, लेकिन क्या चाहिए साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा चाहिए। थीटा नहीं पता है, थीटा नहीं पता, निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे ए डॉट बी, तो सबसे पहले क्या करिए साइन थीटा निकालिए, क्या होता है मोड ऑफ ए क्रॉस बी बाई मोड ए मोड बी। याद आ रहा है, साइन थीटा का वैल्यू से हम लोग कोस थीटा निकाल देंगे। बोलिए ए क्रॉस बी का मोड 8 है, 2 है, 5 है, साइन थीटा इक्वल टू से काट दिए 4/5 है, तो कोस थीटा ये क्या है P है, ये क्या है H है, तो B निकाल देंगे तो क्या है 3, B/H होता है 3/5। इसलिए क्वेश्चन क्या है, हम लोग मोड ए क्रॉस बी के सहायता से क्या निकाल दिए साइन कोस 10 निकाल रहे, मोड ए डॉट बी, मोड ए मोड बी कोस थीटा, ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 5 इंटू 3/5, क्या आंसर होगा 6। ए डॉट बी, कोस बोलता तो ये आंसर, साइन बोलता तो ये आंसर, ए डॉट बी निकालने बोला तो पहले हम लोग क्रॉस के सहायता से साइन निकाल दिए, साइन के सहायता से ये पीबीएच है, ये क्या दिया हुआ 2 से काट दिए हैं, तो ये क्या है P है, ये क्या है H है, B निकाल दिए 3 आएगा 3/5, A डॉट बी मोड A मोड B 2 इंटू 5 और कितना इसका वैल्यू 3/5, 5 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 6। और एक और इजी क्वेश्चन, फिर थीटा निकालना है क्रॉस के सहायता से, क्या होता है बोलिए मोड ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू मोड A मोड B। 3 का बोलिए कितना होगा इसका A क्रॉस B का मोड 9 4 13 49 होगा, ए का मोड 2 होगा ना, ए क्रॉस बी का मोड पहले निकाल दीजिए, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, सॉरी 3 का स्क्वायर 36 7 आएगा 7, तो मोड ए का वैल्यू क्या है 2 और 7/2 गुना 7 कर दिया 1/2, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री या 5/6। तो साइन थीटा 1/2, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरी अच्छा से बता दिए, बस 1-2 क्लास और लगेगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको बताने वाले हैं। अंडरस्टूड। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, सारा क्वेश्चन दोबारा बनाने के होमवर्क देंगे आज के वीडियो के बाद आपको।
तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा होमवर्क। तो मिलते हैं, उम्मीद है आप एंजॉय किए होंगे। फैक्टर 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है, और जो अदर कोने पढ़ते हैं पिछला साल में जो क्वेश्चन सब आए उनको जरूर बना लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटेगा। ए डॉट बी कैसे निकाल सकते हैं, मोड कैसे निकाल सकते हैं, उनका यूज कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये सब लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।